फंक्शन क्या होता है आपको बता चुका हूँ। पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, प्राचलिक फलन या प्राचलिक समीकरण क्या होता है आप जान चुके हैं कि जब किन्हीं दो चर राशियों को हम किसी तीसरी चर राशि में व्यक्त कर देते हैं तो जो तीसरा चर होता है बच्चों उसे हम प्राचल कहते हैं। इस प्रकार जो हमें फलन दिए होते हैं उन्हें हम प्राचलिक फलन कहते हैं या प्राचलिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर x और y को हम दोनों को अगर किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में जो है कन्वर्ट कर दें तो जो थर्ड वेरिएबल है पैरामीटर्स कहलाता है और इस प्रकार जो आपको फंक्शंस मिलता है उस फंक्शंस को बच्चों हम पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पर एक बात आपको मैंने नोट कराई थी, अगर प्राचलिक फलन है, अगर पैरामेट्रिक फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन ऑलवेज पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब अवकलन हमेशा प्राचल के सापेक्ष होगा। ये बात मैंने आपके माइंड में फिट कराई थी। आई होप यहाँ तक की बातें आपके माइंड में होंगी। अब हम चलिए क्वेश्चंस को, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने शायद कहाँ तक के 4 तक के क्वेश्चन शायद देख लिए थे। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल a cos क्यूब थीटा, y इक्वल है a साइन क्यूब थीटा, x इक्वल a cos क्यूब थीटा, y इक्वल a साइन क्यूब थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। चलिए ट्राई करिए, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को फास्ट। यस बच्चों, x इक्वल ए कॉस क्यूब थीटा और y इक्वल ए साइन क्यूब थीटा है, को डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए x भी थीटा के टर्म में है और y भी थीटा के टर्म में है। ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, पैरामेट्रिक फंक्शंस है और पैरामेट्रिक फंक्शन को, प्राचल फलन को अवकलन हमेशा प्राचल के सापेक्ष किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्राचल कौन है, थीटा है, तो हम फर्स्ट वाले को थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ ऐसे रिटर्न करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स, ये लाइन हम करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा का मतलब होता है d/d थीटा LHS साइड और d/d थीटा RHS साइड अप्लाई करना। यहाँ पे a क्या है बच्चों, हियर a इज़ अ कांस्टेंट, तो a को बाहर कर लेंगे तो d/d थीटा, और ये cos क्यूब थीटा है तो इसे cos थीटा का होल क्यूब ऐसा रिटेन करा जा सकता है। और आपको मैंने बताया है अगर कोई भी क्वेश्चन को होल की पावर के फॉर्म में रिटर्न कर पाओ तो हमेशा होल की मतलब अंदर वाले को t मानना होता है। तो यहाँ पर इसको आपको t मानना पड़ेगा। जब आप इसको t मान लेंगे तो आपको क्या दिखेगा, t क्यूब दिखेगा और t क्यूब का 3t स्क्वायर होता है, 3t स्क्वायर बोलेंगे t, लेकिन रिटर्न करेंगे cos थीटा तो 3 cos स्क्वायर थीटा। जिसे लेट करे रहेंगे उसका अगेन करना होता है, तो किसको लेट करे थे, cos थीटा को इस तरह अगेन कर दीजिए। अब अगेन करेंगे तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो -3a साइन थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये dx/d थीटा आया। लेकिन अपने को क्या करना होता है बच्चों, अपने को क्या फाइंड करना होता है, dx ऑफ y फाइंड करना होता है। तो dx अपने को कहाँ मांगता है, नीचे, लेकिन यहाँ पर ऊपर मिल रहा है, मांगता है नीचे, डिमांड है नीचे और ऊपर मिल रहा है, तो /1 इसके है ही, पलट दोगे तो d थीटा अपान dx इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा बच्चों, -3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमने फर्स्ट वाले पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम इसी प्रकार बच्चों अगले वाले को सॉल्व करेंगे, y इक्वल ए साइन क्यूब थीटा को
सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट राइट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। देन आफ्टर क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा LHS साइड और डी बाई डी थीटा RHS साइड। एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा का होल क्यूब रिटेन करेंगे। यहाँ से लेट करिए, साइन थीटा को टी लेट करिए, टी क्यूब का बच्चों 3t स्क्वायर, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का अगेन करना पड़ेगा, साइन थीटा का अगेन कर दीजिए, तो ये 3a साइन थीटा का अगेन करने पे कॉस थीटा और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आया बच्चों, dy बाई डी थीटा। ये दो चीज़ें अंडरलाइन हो गई। अपने को क्या चाहिए बच्चों, अपने को क्या फाइंड करना होता है, dy बाई डी एक्स। तो dx को ऐसे, dy को ऐसे रिटर्न करिए और यहाँ पे पैरामीटर्स क्या है, प्राचल कौन है, थीटा। तो थीटा का रिस्पेक्ट ऊपर, थीटा का रिस्पेक्ट नीचे लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले की वैल्यू यहाँ से देखिए, ये डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, आपके आँख के सामने है, -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू है 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो 3a से 3a कैंसिल हो गया है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल क्या आएगा, जो नीचे माइनस है ऊपर कर सकते हो, माइनस साइन थीटा वन कॉस थीटा। और ये रिश्ता क्या कहलाता है बच्चों, ये रिश्ता आपका -tan थीटा कहलाता है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल क्या आया, -tan थीटा आया। आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, कुछ लोग का भी यही आंसर आया, बहुत अच्छा। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग ने प्रीवियस क्लास में भी समझ लिया था, यहाँ पे रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट आपने समझ ही लिया है कि अगर पैरामीट्रिक फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करना है, प्राचल के सापेक्ष में करना है। बस अब हम लोग टाइप्स पर थोड़ा सी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिए, x इक्वल √1 + t, y इक्वल √1 - t। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ट्राई करिए। कॉन्सेप्ट आप जान ही रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, x की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ t है और y की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ t है। तो t इज़ हियर पैरामीटर्स, तो यहाँ पर प्राचल t है, तो फर्स्ट वाले का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें और सेकेंड वाले का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें। ज़्यादा बेहतर ये होगा बेटा कि यहाँ पर देखें आप, रूट है तो अन स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले कर लें। यस बच्चों, यहाँ भी रूट है, अन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, देन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स करें, तो ये ज़्यादा ईजीएस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर वहीं पर आप करेंगे तो भी आ जाएगा, अगर आपका कैलकुलेशन आपको करना आता है तो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेस्ट तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अन स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अब इस पर कैलकुलेशन करिए तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी कैलकुलेशन करने में। चलिए बेटा, लेट्स डू इट। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो LHS साइड और RHS साइड लाइक इस तरह अप्लाई हो जाएगा।
अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ डी एक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो यहाँ एक्स, तो यहाँ डी एक्स अगर करोगे तो यहाँ डी एक्स करे हो तो ऊपर भी डी एक्स और नीचे आपका डी टी उतर जाएगा, और यहाँ पर अलग कर दो और टी के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ भी टी रहेगा, डी बाई डी टी यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पे डी टी बाई डी टी। यस बच्चों, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी, 1 का 0 हो गया और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो डी एक्स अपान डी टी आप लोगों का भी 1/2x आया होगा, लेकिन अपने को डी एक्स कहाँ चाहिए होता है, नीचे चाहिए होता है, तो पलट दो डी टी अपान डी एक्स करो तो केवल 2x आएगा। आई होप आप लोगों का भी डी टी अपान, यस बच्चों यहाँ पे पलटी किए हैं तो डी टी अपान डी एक्स आई होप आप लोगों का भी 2x ही आया होगा ना। इसी तरह बच्चों अगले वाले को सॉल्व कर लीजिए, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, देन आफ्टर आपका देखिए ये आएगा यहाँ y तो यहाँ dy, तो यहाँ पे चैन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर y है तो यहाँ dy किए, यहाँ किए तो ऊपर भी करें और ये dt ऐसे, और यहाँ पे सेपरेट कर लें। थोड़ा सा बेटा तबीयत ख़राब है 2-3 दिन से, यहाँ पर y स्क्वायर का 2y, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 आएगा, dy बाई डी टी -1/2y। आई होप आप लोगों का भी यही आया होगा। यस बच्चों, आप लोगों का भी यही आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब अपने को क्या चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी एक्स ऐसे, डी वाई ऐसे, डी टी यहाँ ले लीजिए, डी टी यहाँ ले लीजिए। चलिए डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से देखिए 2x है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से देखिए 1/-2y है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -x/y, ये डी डी एक्स ऑफ वाई आपका आ गया, डी डी एक्स ऑफ वाई आपका आ गया, -x/y आ गया। यस बच्चों, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या आया, -x/y आ गया। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आ गए होंगे, तो एक बार आप कमेंट करके हमें बता दें कि ये क्वेश्चन आपको आ गया कि नहीं। अच्छे से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्वेश्चन आ गया है बच्चों। चलिए जल्दी से बताइए, आ गया है, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी टाइप में अगला क्वेश्चन भी है, तो जो बच्चे कर रहे हैं तब तक इसको कर लें अपना पूरा। अगला क्वेश्चन है, x इक्वल है a इन ब्रैकेट t माइनस साइन टी और y इक्वल है a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टी। यस बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर अवगत करा दीजिएगा, ताकि आपकी समस्या। चलिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अब बताइए। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। बेटा आप ना फुल स्क्रीन कर लिया करें, अच्छा ठीक है, फुल स्क्रीन कर लिया करें तो कोई समस्या नहीं रहता। कुछ लोग अभी फुल स्क्रीन करना नहीं जानते हैं, तो फुल स्क्रीन पे आपको दिखेगा, हाफ स्क्रीन रहेगी तो दिक्कत आती है। मोबाइल को ऑटो रोटेट मोड पर रख के तिरछा कर दीजिए, फुल स्क्रीन हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन दिखता है। चलिएगा इस क्वेश्चन को लगाइएगा। देखिए कॉन्सेप्ट है ही आपके पास, अब सारा दारोमदार आपके कैलकुलेशन पर है। कैलकुलेशन आपको करना आता होगा तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
जुखाम हो गया यार, थोड़ा खांसी आ रही है बहुत। चलिए बच्चों, मल्टीप्लाई मत करिए तुरंत। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। देन आफ्टर ए आपका कांस्टेंट है, बाहर ही हो जाएगा, डी बाई डी टी ब्रैकेट में टी माइनस साइन टी। ओके बच्चों, अब सेपरेट करते हैं। डी बाई, देखिए ऐसे सेपरेट किया जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया जाएगा ऐसे, लाइक इस तरह बच्चों आपको सेपरेट करना है। कुछ बच्चे इसी स्टेप में गलती करते हैं, मत करिए आप। इसकी वैल्यू आप देखिए 1 ही हो जाएगी। साइन टी का बच्चों कॉस टी होता है, ये आपका dx बाई डी टी आया, dx बाई डी टी आया। यहाँ पर आप ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों, ये 1 माइनस कॉस टू, 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कास टू ए की याद दिला रहा है। यस बच्चों, यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस टी है ना, तो ये किसकी याद दिला दिया, 1 माइनस कास टू ए का। और 1 माइनस कास टू ए का फार्मूला आई नो आप जानते होंगे, 2 साइन स्क्वायर ए। और यही फार्मूला अगर हम 1 माइनस कॉस ए पे अप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा। आई होप ये फार्मूला आपके माइंड में होगा। यस बच्चों, ये फार्मूला आपके माइंड में होगा, 1 माइनस कास टू ए, 2 साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए dx बाई डी टी। यस बच्चों, यहाँ पे इसका फार्मूला लगा देंगे तो a क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ये किसके इक्वल हो रहा था, dx बाई डी टी के। तो 2a साइन स्क्वायर टी बाई 2 आया। dx अपने को नीचे चाहिए होता है तो पलट दो तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2a साइन स्क्वायर टी बाई 2। यस बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी dt अपान डी एक्स 1/2a साइन स्क्वायर टी बाई 2 आया होगा। ठीक है, सेम वे y वाले को सॉल्व कर लो। अब आप इसको सॉल्व करो। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड करेंगे। एक कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टी हो जाएगा। चलिए अब ऐसे देखिए, जब सेपरेट करने लगेंगे तो ऐसे बड़ा ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। डी बाई डी टी यहाँ पे 1, डी बाई डी टी यहाँ पर अब बेटा कॉस टी हो गया। कांस्टेंट का तो 0 होता है ना, यहाँ 0 हो जाएगा। कॉस टी का बच्चों माइनस साइन टी। यस बच्चों, इसका माइनस साइन टी, और एक माइनस पहले से है इसलिए यहाँ पर प्लस साइन टी हो जाएगा। यस बच्चों, यहाँ पे प्लस क्यों हो गया समझ गए, एक माइनस आपको फार्मूले से मिलेगा और एक माइनस आपको गिवन है, तो 2 माइनस का मतलब प्लस हो जाता है। तो ये आपका ए साइन टी हुआ, ये डी वाई बाई डी टी हुआ। यहाँ पर बच्चों हम इन केस साइन 2a का फार्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए होता है। और यही फार्मूला अगर हम a पर लगाएंगे तो 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप जानते होंगे। तो यहाँ पर देखें डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, ए साइन 2a लगा दीजिए, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, डी वाई बाई डी टी आ गया आपका। अपने को क्या फाइंड करना होता है, अपने को डिफरेंशियल कॉफिशिएंट डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई बाई डी टी। इसकी वैल्यू आप ध्यान दें, यहाँ से डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू देखें क्या है, यहाँ पे ध्यान दे लें।
1/2a साइन स्क्वायर t/2। यस बच्चों, dy बाई डी टी यहाँ है, देखिए क्या है वैल्यू, यहाँ पे ध्यान दें, a/2 साइन t/2 कॉस t/2। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ए से एक कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 साइन t/2 से 1 साइन t/2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस t/2 अपन साइन t/2, ये आपका ddx ऑफ y के इक्वल हुआ। और प्यारे बच्चों ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता cot t/2 कहलाता है। आई होप ये चीज़ आप जानते होंगे। तो ddx ऑफ y इक्वल क्या निकल कर आया, cot t/2। कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है, तो जिनका आंसर आ गया है बहुत अच्छा, टू गुड, जिनको नहीं आया उनको केवल गुड। यहाँ तक अब आप क्वेश्चन को कर लें। चलिए क्वेश्चन को आप कर लीजिए। क्वेश्चन को पूरी तरीके से बेटा कॉपी पेपर रफ अपने पास रखा करें, सॉल्व कर लिया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। यक्स इक्वल है बच्चों, यक्स इक्वल है log t प्लस साइन टी, log t प्लस साइन टी, और y इक्वल है e⁻t प्लस cos t। यस बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करिए जल्दी से। दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है? चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। यक्स इक्वल log t प्लस साइन टी, यक्स इक्वल log t प्लस साइन टी, वाई इक्वल e⁻t प्लस cos t। यस बच्चों, दिख नहीं रहा है तो सुन तो लो। यक्स इक्वल है log t प्लस साइन टी और y इक्वल है e⁻t प्लस cos t, ठीक है। चलिए बच्चों अब सॉल्व करिए। हमारे यार स्क्रीन पे तो आ रहा है, आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? चलिए मैंने क्वेश्चन बोल दिया है, x इक्वल है log t प्लस साइन टी और y इक्वल है e⁻t प्लस cos t। और ये एक्सरसाइज आपको सेंड किया रहा होगा बेटा, ये एक्सरसाइज आपको पहले ही दिन सेंड कर दिया रहा होगा, तो क्वेश्चन आप नोट कर रहा करें ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए अब। यस बच्चों, x इक्वल log t प्लस साइन टी है और y इक्वल e⁻t प्लस बोल तो रहा हूँ बेटा, हो गया। चलिए तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो यहाँ पे d बाई डी टी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी टी log t प्लस साइन टी। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड किया तो ये हुआ। अब बेटा आप अलग कर दें, सेपरेट कर दें, तो d बाई डी टी log t और d बाई डी टी साइन टी,
ओके, तो ये आपका dx/dt के इक्वल हो रहा है। log t का आई होप आप लोगों को पता होगा क्या डिफरेंशिएशन होता है। log t का 1/t होता है और sin t का cos t होता है ना। अगर एक अपान में हो, बगल वाला अपान में नहीं हो, तो अपान 1 करके एलसीएम टेकन करा जाता है। आई होप ये बात आप जानते होंगे। अगर एक अपान में हो, अगला नहीं हो, तो अपान 1 करके एलसीएम लिया जाता है। t और 1 का एलसीएम t होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + t cos t आएगा। यस बच्चों, dx अपने को कहाँ चाहिए होता है? नीचे, इसलिए यहाँ पे पलट दे रहे हैं। तो यहाँ पर dt/dx करेंगे तो t/1 + t cos t आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपका भी यही आंसर आया होगा। dt/dx आपका t/1 + t cos t आया होगा। जिनका नहीं आया है वो बेटा देख लें, नोट कर लें चीज़ों को। अब अगले को करें। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करोगे ऑन बोथ साइड, देन आफ्टर देखिए क्या बिगेट होगा। अब आप सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो d/dt यहाँ e⁻t हो जाएगा, यहाँ पर भी d/dt, यहाँ पर भी cos t हो जाएगा। e⁻t का बच्चों e⁻t होता है, cos t का यस बच्चों -sin t होता है। आई होप आप लोगों का भी dy, यहाँ पे dx नहीं होगा dt होगा, dy/dt e⁻t -sin t ही आया होगा। अब आप ddx ऑफ y रिटर्न करिए, dt/dx और यहाँ पर dy/dt। यहाँ पर देख लें बेटा क्या है, dt/dx की वैल्यू यहाँ से देखनी है और dt/dx की वैल्यू क्या है? t/, क्या है बच्चों? 1 + t cos t। ओके, और dy/dt की वैल्यू यहाँ से ध्यान दे लें, क्या है यहाँ पे ध्यान दें, e⁻t -sin t। तो आपका t n d⁻t -sin t अपान 1 + t cos t आएगा। आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, बता दीजिए। चलिए आज ओके, तो बेटा NCERT एक्सरसाइज 5.6 पूरा आप ट्राई करे रहिएगा, क्योंकि उसमें आपको जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उन्हीं क्वेश्चनों को बताऊंगा, उसके एक एक क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कॉमन हो जाएंगे। मैं जो बुक पढ़ा रहा हूँ उस बुक का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल कर लूँगा, तो एक्सरसाइज 5.6 में ज़्यादातर क्वेश्चन कॉमन हो जाएंगे, तो वही क्वेश्चंस कराएंगे जो आप नहीं लगा पाए रहे होंगे, जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। ठीक है बच्चों, तो आज रात में बेटा 9 से 10 हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास लेंगे, जिसमें इनवर्स सर्कुलर फंक्शन रिवाइज कराएंगे। तो जो भी बच्चे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन रिवाइज करना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास 9 से 10 लेना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स लोग से भी बोल दीजिए, जो भी बच्चे आप अपने फ्रेंड्स से बोल दीजिए, जितने भी फ्रेंड्स हों उनके पास भी आप लिंक भेज दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा, ये सब काम कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा देखो उसको केवल बेटा प्रचार के लिए पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आप लोग तो सहयोग करें ही ना। आपका शेयर कर देने पे, लाइक कर देने पे आपकी क्या मतलब उंगली थोड़ी दर्द करने लगेगी, तो इसलिए आप लोग तो शेयर कर ही दिया करें। जब आप लोग करेंगे तो अन्य बच्चे भी करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर उसको शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे।
ना, उसके बाद अपना पढ़ना शुरू करेंगे। ये काम आप लोगों को करना है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो अदर बच्चे हैं वो भी जाने बच्चों, उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है। कर भला तो हो भला, ये चीज़ आप माइंड में रखिए कि अपना भला तो सबका भला ये नहीं है बेटा। अगर आप दूसरों का भी भला करेंगे तभी आपका भला हो पाएगा, तो सबके लिए सोचिए। तो मैं 9 से 10 जो पढ़ा रहा हूँ वो कॉमन बैच है, कोई भी कहीं का भी बच्चा आके पढ़ सकता है। रिवीजन बैच है, अनसॉल्व्ड पेपर से एक एक क्वेश्चनों को रिवाइज कराऊंगा। 2001 या 2005 से स्टार्ट करके सारे अभी 2019 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं सारे रिवाइज कराऊंगा 2020 तक के, ठीक है। तो आज का क्लास लेना 9 से 10 आप यूट्यूब पर मत भूलिएगा, ठीक है। इसी बात के साथ अपनी बात को मतलब ख़त्म करते हैं, पूर्ण विराम देते हैं। बाय बच्चों, गुड बाय। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करना तो भूल ही गया मैं, जिनकी फ़ीस नहीं जमा है 10 तारीख के अंदर तक जमा कर दो। 10 तारीख के अंदर तक आप लोग अपनी फ़ीस जमा कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। चलिए सभी